everyone, today I am going to explain your next topic, domestic and national concept of income. Okay, so let's start with this. At the macro level, the concept of income is used both as a domestic concept and a national concept. ठीक है, कभी भी जब हम मैक्रो की बात करते हैं, एज अ होल की बात करते हैं, तो उसमें डोमेस्टिक का भी इनकम ऐड करेंगे और नेशनल इनकम भी ऐड करेंगे. ये तो बेसिक चीज़ है, आपको ये पता है. जब हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक कंसेप्ट के बारे में तो और नेशनल कंसेप्ट के बारे में, तो ऑब्वियस है कि दोनों का जो इनकम है एक बेसिक एलिमेंट से लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, कह लो तो वो क्या है, वो फैक्टर इनकम है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैंने बताया था. ठीक है, तो अब वो वाला फैक्टर इनकम है, उसमें से कौन सा डोमेस्टिक इनकम में जाएगा और कौन सा नेशनल इनकम में जाएगा, आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल. बिल्कुल आप ये चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आगे जब पढ़ते जाओगे आप नेशनल इनकम, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूज करेंगी कि अच्छा ये नॉन रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है, ये कंट्री के इनसाइड में है, ये आउटसाइड में है, टेरिशरी के इधर है उधर. तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना. एक सिंपल सा डेफिनेशन है, उसको समझ जाओगे तो बाकी आगे का प्रोसीजर बहुत ही ईजी होगा. तो डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जो भी पैसा मिला, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिशरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट. देखो, नॉर्मल और नॉन रेसिडेंट, प्रीवियस वीडियो जो था आपका, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये दोनों क्या होते हैं. अब बारी आई कि यहाँ डोमेस्टिक इनकम में किस चीज़ को ऐड करेंगे. तो ये जो फैक्टर इनकम हमारा आता है, जो डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिशरी मतलब क्या कि एक इकोनॉमिकल सेक्टर में हम नहीं देखते हैं, ज्योग्राफिकल सेक्टर में देखते हैं. वहाँ जहाँ पे हमारे देश के लोग जा सकते हैं, हमारा बनाया हुआ गुड्स जा सकता है, सेल आउट हो सकता है, रेगुलेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर आएंगी. ठीक, उस टेरिशरी के अंदर इन चारों चीज़ों से, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी पैसा मिलता है, वो पैसा जोड़ेंगे जब हम, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा. यहाँ पे हमको देखना नहीं है कि जो कमाने वाला है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. ठीक, बात समझ में आई. एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, डोमेस्टिक इनकम में जो भी फैक्टर इनकम होगा वो लेंगे. वो फैक्टर इनकम जो हमारी टेरिशरी के अंदर, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर कमाया गया हो, डजंट मैटर वेदर इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इनकम. अब डोमेस्टिक इनकम में तो ये हो गया. नेशनल इनकम क्या कहलाएगा. सो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ, ये किसका टोटल होता है, फैक्टर इनकम का. फैक्टर इनकम अगेन एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको जो कंपनसेशन मिलता है, अर्नड बाई, कौन कमाता है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. डोमेस्टिक वाले में हमें ये नहीं देखना है कि नॉन रेसिडेंट कमा रहा है या नॉर्मल रेसिडेंट. नेशनल में हमको देखना है क्या कि हमारा नॉर्मल रेसिडेंट जहाँ से इन चारों चीज़ों से उसको फ़ायदा मिल रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगे, ऐड होंगे. डजंट मैटर कि ये कहाँ से जनरेट होता है, हमारे डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर होता है या टेरिशरी के बाहर होता है. बात समझ में आई. दो चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ. डोमेस्टिक में क्या देखना है कि हमारा जो इनकम है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर हो, और इससे मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए. अगेन नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम में हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जितना इनकम कमाएं, नहीं मैटर करता है कि हमारे डोमेस्टिक, हमारे टेरिशरी के अंदर कमा रहे हैं या फिर टेरिशरी के बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं. जो कमाने वाला है वो सिर्फ हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए. उसकी इनकम किस में चली जाएगी, नेशनल इनकम में. समझ में आई. चलो, अब डोमेस्टिक टेरिशरी का एक टॉपिक है अलग से, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये होता क्या है.
इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल मतलब क्या कि एक बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर के उस पर दूसरा देश है, उसको हम कहेंगे कि अपना डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके बाहर हम काम नहीं कर सकते, या फिर इसके अंदर ही रह के पूरा सामान बेचना है, लोगों को आने जाने की परमिसेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। बट इन इकोनॉमिक्स, हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, it refers to economic territory which is much wider concept than political territory। ये उससे भी बड़ा है, एक अलग है। देखो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी वो हमारे जियोग्राफिकल टेरिटरी में आता है जिसमें हमारे लोग, हमारा गुड्स और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल है, वो सर्कुलेट हो सके फ्रीली। जहाँ तक फ्रीली ये सारी चीज़ें जा सकती हैं वो हमारी टेरिटरी के अंदर आएगी, जहाँ तक ये चीज़ें बाउंडेड होने लगती हैं वो हमारी टेरिटरी के बाहर जाएंगी। बात समझ में आई? जैसे कि देखो कुछ एम्बेसीज़ होती हैं, फॉरेन एम्बेसीज़, फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज़ इंडिया में, या फिर इंडियन एम्बेसीज़ फॉरेन में, तो आप उस फॉरेन एम्बेसी में आप इंडिया में होने के बाद से भी आप वहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लोग, हमारा गुड्स, हमारा कैपिटल वहाँ सर्कुलेट फ्रीली नहीं हो पाएगा। वहाँ पे किसके रूल्स लगेंगे? फॉरेन वाले के रूल्स लगेंगे। ठीक, समझ में आई? सेम ऐसे ही फॉरेन में अगर हमारा इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन में होने के बाद से भी हमारे पर्सन, हमारे गुड्स, हमारा कैपिटल वहाँ सर्कुलेट हो सकता है, तो वो हमारे टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आएगी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, कन्वर्जन पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब डोमेस्टिक इनकम में ध्यान देना, पहले आप एक बार कॉपी पे लिख लेना कि डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक में हम जो चीज़ें लिए और नेशनल में जो चीज़ लिए, तो क्या उसमें से कुछ माइनस प्लस करके हम डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, मैं बता रही हूँ फिर से एक बार, ये रिवीजन हो जाएगा आपका। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कह लो तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर कमा के लेके आता है, उसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो सारे फैक्टर इनकम, जो फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट या नॉर्मल रेसिडेंट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए हुए हैं, वो डोमेस्टिक इनकम होता है। इट नीड्स एम्फेसाइज दैट आर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड, हमारे डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फैक्टर इनकम अर्नड बाय, कौन कमा रहा है? नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। दो चीज़ें निकल के आई कि इसमें हमको कंट्री के अंदर जो हमारे रेसिडेंट हैं वो जो फैक्टर इनकम कमा के लाएंगे, वो जो होगा वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, और क्या नहीं होगा, जो आउटसाइड टेरिटरी के होंगे वो नहीं होगा। अब नेशनल इनकम क्या प्रोवाइड करता है? अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम प्रोवाइडेड। जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वी एक्सक्लूड, हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम में से दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू नॉन रेसिडेंट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। जब हम अपने फैक्टर इनकम को, अपने डोमेस्टिक इनकम में से फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट के द्वारा कमाया हुआ, उनसे रिलेटेड कमाया हुआ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का अगर निकाल देते हैं, तो वो टेरिटरी वाला पार्ट जो कन्वर्ट होके जाएगा वो नेशनल इनकम में जाएगा। वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आर रेसिडेंट अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो करना क्या है, सीधे सीधे डोमेस्टिक इनकम में से
आप माइनस कर दो किसको, जो नॉन रेसिडेंट है ना, जो नॉन रेसिडेंट फैक्टर इनकम लेके आए हैं, भले वो हमारी टेरिटरी के अंदर ही हो, जो नॉन रेसिडेंट फैक्टर इनकम लेके आए हैं उसको माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे रेसिडेंट पैसा लेके आए उसको प्लस कर दोगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम में। जो मैं बोल रही हूँ सीधे सीधे इस चीज़ को आप राइट डाउन करके समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फोकस जोन में भी आपका दिया हुआ कि डोमेस्टिक इनकम में आप प्लस करोगे जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आपके आउटसाइड कंट्री से ली गई हैं, वो इक्वल क्या बनाती हैं, आपकी नेशनल इनकम बनाती है। यानी कि डोमेस्टिक में अगर हम बाहर की इनकम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलेगा कि फैक्टर जो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाए हुए हैं वो हमारे रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाए उसको, और माइनस किसे कर देना है, जो नॉन रेसिडेंट हमारे कंट्री में कमाए हैं उनको माइनस कर देना है। ठीक, यानी कि अपने लोग जो बाहर से कमा के लाए हैं उसको जोड़ दो और बाहर वाले लोग जो हमारे ही देश में कमाएं उसको माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा, आपका डोमेस्टिक इनकम सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट उसमें नेशनल इनकम में। ठीक, बात समझ में आई। अब क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल कंसेप्ट। इनकम और प्रोडक्ट दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं कि डोमेस्टिक इनकम बोलो उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम आएगा, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ये जेन्युइन है। ठीक है, ऑब्वियस है कह लो तो। ठीक, तो अभी आपको क्या पढ़ना है, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। ठीक है, डिड यू नो है जो फोकस जोन है हॉट्स में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।